चलिए शुरू पता करते हैं कि जितने भी लीडर्स होते हैं हमारे उन सब में बेस्ट लीडर जो होते हैं वो मिलिट्री लीडर्स को ऐसा क्यों कहा जाता है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और आप उसको चेक भी कर सकते हैं कितना वैलिड है कितना वैलिड नहीं है, लेकिन जो मुझे लगता है मैं उसके बेस पे काम कर रहा हूँ। तो मिलिट्री लीडर वाकई में जो जितने भी लीडर्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। उसको मैं केवल ऐसे नहीं कह रहा हूँ थ्योरेटिकली, मैं इसको प्रैक्टिकली आपको 5 पॉइंट्स में समझाऊँगा अच्छे से। तो फिर जो पहला पॉइंट हमारा आता है वो है डिसिप्लिन। मिलिट्री लीडर्स होते हैं जो डिसिप्लिन के मामले में बाकी लीडर से कई ज़्यादा कई ज़्यादा बेटर होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि उनको मॉर्निंग में ही डेली रूटीन्स में उनके फिक्स कर दिया जाता है कि आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना है, आपको फिर उसके बाद ये टाइमिंग करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद वो करना है, मतलब एक फ़िक्स टाइमिंग में उनको एक हर चीज़ करने के लिए कहा जाता है। अगर 1 या 2 सेकेंड या एक लेट हो जाता है तो फिर उनको पनिशमेंट दी जाती है। इससे क्या होता है कि उनको जो वैल्यू ऑफ टाइम है और जो वैल्यू ऑफ उनके पास डिसिप्लिन है उसको स्टार्टिंग से ही उनकी एज में भर दिया जाता है। जैसा कि आप जानते होंगे, जो इनकी रिक्रूटमेंट होती है एनडीए के थ्रू, वो लगभग 17 या 18 एज जब होते हैं तब इनकी रिक्रूटमेंट लगभग हो जाती है 19 तक। तो इसके बाद 23 तक होने तक इतनी यंग एज में लोग इन सब चीज़ की वैल्यू समझ जाते हैं। बाकी इतनी कम एज में जितने भी लीडर्स हैं हमारे, स्पिरिचुअल लीडर्स हो गए, चाहे वो इकोनॉमिकल लीडर हो गए, चाहे वो सोशल लीडर्स हो गए, चाहे वो आपके इकोनॉमिकल में फॉर्मेशन में आ गए, तो जितने भी आपके लीडर्स हैं इतनी कम एज में इतनी ज़्यादा हाईली इफ़ेक्टिव चीज़ें जो कर पाना वो बाकी और लीडर्स में पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए मैंने इनको डिसिप्लिन के मामले में इतना अच्छा बताया है। और डिसिप्लिन से इतना इम्पोर्टेंस होना इनका इसलिए ज़रूरी भी है क्योंकि भाई स्टार्टिंग में अगर आप कुछ भी गलती कर देते हो, कहीं भी आप जा रहे हो किसी कैंप वगैरह में या फिर बॉर्डर एरिया में, आपने अगर एक गलती करी है, कुछ टाइम से नहीं हो पाया जो चाहते थे जितनी टाइमिंग के साथ, तो फिर उस गलती का आपको इल्ज़ाम भुगतना पड़ेगा। आपके जो लोग होंगे उनकी आपको जान गंवानी पड़ सकती है। इसलिए वहाँ पे सेंसिटिव इतना डिसिप्लिन को होना और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बाकी सारी लीडरशिप से, क्योंकि यहाँ पे आपको लोगों की जान की परवाह, मतलब रिस्क रहता है जाने का अगर थोड़ी सी भी लेट किसी चीज़ की भी हो जाती है। इसलिए यहाँ पे आपको कोई भी डिसिप्लिन में छूट नहीं दी जाती है। ये सबसे आपको इसको मैंने नंबर 1 पे पॉइंट रखा है। और फिर अपना धीरे नेक्स्ट पे आता है अपना कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस से मतलब क्या है एक्चुअली में? कॉम्पिटेंस से मतलब ये है कि जैसे कि आपके अंदर जो अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे एक्सपीरियंस, आपका आपका नॉलेज लेवल कितना है अलग अलग सब्जेक्ट्स में, आपके पास स्किल कौन कौन सी आपने एक्वायर कर रखी है, आपका बिहेवियर कैसा है, करेक्टर कैसा है, आपकी किसी भी चीज़ को लेके परफॉर्मेंस, या आप जो भी काम कर रहे हो उसमें इम्पैक्ट कितना डाल सकते हो आप, या आपके जो भी करना है उसके लिए आपके गोल्स कितने पावरफुल हैं और कितने आपने गोल्स में वो आपने अचीव किए हैं। गोल्स अचीव का मतलब आप जो देखते हो कि उनकी ड्रेस में मेडल्स वगैरह लगे रहते हैं, वो उनकी गोल्स की और परफॉर्मेंस को शो करता है, और किसी भी उनकी नॉलेज को भी वो शो करता है। उसके बैजेस लगते हैं वहाँ पे उनकी जो ड्रेस होती हैं। तो कॉम्पिटेंस के लेवल पे भी जितने भी और हमारे लीडर्स होते हैं उसमें मिलिट्री लीडर्स काफ़ी कई गुना ज़्यादा बेटर होते हैं, क्योंकि इनको केवल बचाना नहीं सीखा, मतलब किसी चीज़ को चलाना सिखाया ही नहीं जाता, खाली उसको कैसे बचाना है साथ साथ वो भी सिखाया जाता है। तो इनके पास दोनों तरीके की आर्ट हो जाती है कि किसको कैसे चलाना है और दूसरा कैसे इसको कैसे बचाना है। तो इस मामले में इनका कॉम्पिटेंस जो होता है काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है बाकी लोगों के कंपैरिजन में। इसलिए आप कभी भी देखोगे कोई भी सिचुएशन अगर ख़राब होती है वर्ल्ड में या फिर अपने इंडिया कंट्री में, तो वहाँ पे मिलिट्री को ही सबसे अगर लास्ट कोई उम्मीद होती है तो वहाँ पे डिफेंस के लीडर्स को या मिलिट्री के लीडर्स को वहाँ पे लगाया जाता है, क्योंकि लास्ट ऑप्शंस वही बचते हैं। अगर फिर वो नहीं कर पाते हैं फिर सिचुएशन बड़ी ख़राब हो जाती है उसको हैंडल कर पाना। जैसे आपने कोरोना टाइम्स में ही देखा होगा कि जब सिचुएशन ख़राब हो गई थी जब बहुत ज़्यादा, तो मिलिट्री अपने हॉस्पिटल्स, जो रिटायर उनके हॉस्पिटल्स थे या फिर जो रिटायर जो लोग थे पर्सनल्स थे, वो भी अपने किस में आ गए थे, कोरोना वायरस की ड्यूटी में लग गए थे। तो इस तरीके से हम इस सिनेरियो को समझें कि कॉम्पिटेंस के लेवल पे जितने भी बाकी लीडर्स होते हैं वो उनके पास, हाँ अगर इकोनॉमिकल लीडर है तो भाई उसके पास इकोनॉमिक्स पैसे कमाने के ज़्यादा कॉम्पिटेंस होगा, अगर स्पिरिचुअल लीडर है तो उसके बाद लाइफ स्किल से ज़्यादा कॉम्पिटेंस होगा। लेकिन अगर इन सब का मैं एवरेज निकालूं, अगर एवरेज जितने भी होंगे लीडर्स उन सब में थोड़ा थोड़ा जो सबके पास होता है वो आपके होते हैं कौन? मिलिट्री लीडर्स। इसलिए कॉम्पिटेंस में भी इनको बाकी लोगों से कम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने इनको सेकंड पॉइंट पे कॉम्पिटेंस भी रखा है कि इसलिए बेस्ट लीडर है। और फिर अपना नेक्स्ट नेक्स्ट आता है फिजिकल फिटनेस। और फिजिकल फिटनेस के मतलब क्या हो गया कि इनको देखो, जैसे कि आप इनका रूटीन ही जानते होंगे, सुबह सुबह इनको सबसे टॉप प्रायोरिटी किसको? फिजिकल फिटनेस को ही दी जाती है, क्योंकि सबसे मेन अगर बॉडी आपकी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी, और ये आपने देखा होगा जब आपकी बॉडी खूब ज़्यादा
एक बिहेव एक्सरसाइज कर लेती है तो आपका जो ब्रेन होता है वो एक अलग लेवल पे काम करता है। और जिस दिन आप एक्सरसाइज नहीं करते हो या आपने बिल्कुल भी मतलब दिन भर लेटे हुए या फिर कुछ काम नहीं कर रहे हो फिजिकल एक्टिविटी, उस दिन आपका ब्रेन का लेवल अलग काम करेगा। तो उसकी वैल्यू को समझते हुए इनको स्टार्टिंग से एकदम बढ़िया से ट्रेन कर दिया जाता है, ड्रिल के थ्रू, फिजिकल एक्सरसाइज के थ्रू। अलग 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 तरह की एक्सरसाइज होती है जो हर एक बॉडी पार्ट को मूवमेंट देती है। और उसके बाद इनका रनिंग भी होती है वहाँ पे, कंपलसरी है हर एक मिलिट्री लीडर्स के लिए। और स्पोर्ट्स इनको सिखाया जाता है ताकि फिजिकल फिटनेस की वैल्यू और टीम स्पिरिट की वैल्यू डेवलप हो सके। और भी चीज़ें होती हैं जो अपने स्पोर्ट्स खेलने के साथ साथ आपको हेल्प करती हैं, जैसे टीम स्पिरिट हो गया, और आपके अंदर एक डिसिप्लिन होता है टाइम के रेगुलर कि आपको हाँ ये ऐसे करना है फिर उसको बात करना है। और आपको एक तरीके से एक दूसरे की वैल्यू भी समझ में आती है टीम में कि भाई अकेले कुछ नहीं हो सकता, आपको हमेशा अगर कुछ भी करना है बढ़िया तरीके से तो आपको टीम चाहिए। तो यहाँ पर टीम सेट भी अच्छी खासी डेवलप हो जाती है। तो फिजिकल फिटनेस के पॉइंट वापस आता हूँ। तो फिजिकल फिटनेस को जैसे मैंने पॉइंट कहा था कि जितने भी और लीडर्स होते हैं, हाँ अगर कोई स्पोर्ट्स लीडर है, विराट कोहली जैसे बात करेंगे, या फिर आप जो भी अलग से लीडर सचिन तेंदुलकर, वो लीडर्स हैं तो भाई उनको तो फिजिकल फिटनेस होगा ही, क्योंकि स्पोर्ट्स में क्या है, उनको काम ही करना पड़ता है अपनी फिजिकल फिटनेस को डेवलप करने के लिए, एक्शन को अपना मेंटेन करने के लिए। अगर स्पोर्ट्स लीडर को छोड़ दे, उसके अलावा जितने भी लीडर्स बचते हैं उन सब लीडर्स की बात करूँ मैं, तो मिलिट्री लीडर्स काफ़ी कई गुना बेटर होते हैं फिजिकल फिटनेस के मामले में बाकी और सभी लीडर्स से। क्योंकि आप देखोगे इनका स्टार्टिंग से इनको हर एक चीज़ के लिए मेंटेन कर दिया जाता है, इनको पास जिम भी होती है इनके पास। और जितने भी फिजिकल फिटनेस के पैरामीटर्स होते हैं मापने के, बेसिकली कौन से होते हैं, एक स्टेमिना होता है, एक आपका मसल्स बिल्डिंग होती है, और एक आपका स्ट्रेचिंग होती है। तो ये तीन ही पैरामीटर से वर्ल्ड में कोई भी फिजिकल फिटनेस को मापा जाता है, किसी ह्यूमन बॉडी को। तो इन तीनों में को इनको अच्छा खासा ट्रेन कर दिया जाता है ताकि इनके पास कोई भी फिजिकल फिटनेस से इशू ना आए। और आपको इनका मेडिकल भी होता है जब एंट्री होती है, तो ये सब पहले से ही वो चेक कर लेते हैं कि ये हमारी इतनी कैपेसिटी, इतनी हाई लेवल की ट्रेनिंग सह पाएगा कि नहीं सह पाएगा। फिर नेक्स्ट आता है अपना कौन सा, जो इनका थॉट पैटर्न होता है, नेशन फर्स्ट ऑलवेज, कि जो क्या है हमेशा नेशन फर्स्ट ऑलवेज। हाँ हालांकि कुछ ऐसा होता है कि कुछ कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको नहीं अपना सेल्फ काम करते होंगे, लेकिन मेजोरिटी जो होता है वो आपको मिलेगा क्या, नेशन फर्स्ट के लिए काम करते हैं। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे जो एक सुरेंद्र वीएसएम करके हैं अपने, जो आपको दिखा रहा हूँ इंट्रोडक्शन में, तो इनके बारे में स्टोरी है, अपने ड्रिल उस्ताद हैं, अपने आईएमए में वहाँ पे करते हैं। तो नेशन फर्स्ट का ऑलवेज का मतलब कहने का जो मतलब है वो ये है कि हर इंसान की एक नीड होती है, ज़रूरतें होती हैं। वो उसमें क्या होती है, उनकी फ़िज़िकल नीड भी कुछ होती है, कुछ इकोनॉमिकल नीड भी होती है, कुछ सोशल भी नीड होती है, कुछ अपनी फैमिलीज़ की भी इश्यूज़ होते हैं, उसको भी समझना पड़ता है कि नीड होती है। तो उन सब की नीड को कम रखते हुए या फिर उनकी प्रायोरिटी सेकंड या थर्ड देते हुए इनको, तो नेशन को हमेशा टॉप पे, जैसे नेशन की इस समय नीड क्या है, कोरोना वायरस से डील कर रहे हैं, तो सबसे पहले नीड हमारी क्या होनी चाहिए कि भाई कैसे करके जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है वो सबको लग जाए, और जो भी इसके सिम्टम्स या जो भी इसके प्रिकॉशंस हैं वो सभी को समझा दी जाए अच्छे से, और जो भी ऑक्सीजन्स वगैरह कमी हो रही है उसको फटाफट क्या है पूरा कर दिया जाए। तो इस समय ये नीड है। अब इनकी भी पर्सनल खुद की नीड हो सकती है कि भाई इनकी फैमिली के लोग मान लो कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो ये वहाँ चले जाएँ या फिर वहाँ उनकी हेल्प करें। तो इन सब से इनको नहीं, मतलब इनके जो स्टार्टिंग ट्रेनिंग इनकी होती है, इनके थॉट पैटर्न में सब चीज़ें नहीं सिखा जाती हैं। इनके नेशन को फर्स्ट रखा जाता है कि आपको पहले सबसे पहले क्या देखना है, जो आपकी नेशन की प्रॉब्लम्स हैं, आपके राष्ट्र की प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद सेकंड पे आपको क्या देखना है, अपनी फैमिलीज़ को या फ्रेंड्स को या अपने यूनिट को जहाँ से आप बिलोंग करते हो जिस यूनिट से। और फिर आपके पास फिर थर्ड में आती है आपकी फ्रेंड्स और फैमिली। और फिर लास्ट में अगर कोई आता है जिसको आपको ध्यान देना है तो आपकी अपनी खुद की बॉडी। तो इस इनको 4 पैटर्न से इनके माइंड में इस तरीके से थॉट डेवलप किया जाता है। जो कि ये ऐसा क्यों करते हैं उसका रीज़न भी होता है, क्योंकि हम कभी कभी छोटी छोटी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और बड़ी प्रॉब्लम्स को टच नहीं कर पाते हैं, जबकि जो अच्छी ग्रोथ मिलती है वो बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके मिलती है। अगर आप बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे तो छोटी वाली अपने आप ही हो जाती है। तो इसका मेन आइडिया यही रहता है कि जब नेशन लेवल पे आपकी थिंकिंग हो जाती है, थिंकिंग पैटर्न, तो आपको छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो बड़ी प्रॉब्लम के आगे एकदम माइन्यूट लगती है। और बहुत लोगों क्या है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ही बहुत बड़ी लग जाती हैं। तो इस तरीके से इनका ये थॉट पैटर्न डेवलप करने के लिए नेशन फर्स्ट वाला आगे रखा जाता है, जो इन लीडर्स में काफ़ी ज़्यादा होती है बाकी जितने भी मिलिट्री लीडर्स होते हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, नेशन फर्स्ट। अब सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं, जो फिफ्थ मेरा लास्ट टॉपिक है। अब अपनी जैसे हमारे पास क्या, हमारी बॉडी में
हमें अपने आप को किसी बाहरी लोगों से बचाना भी होता है, अगर आपको सर्वाइव करना है तो बेटर। तो फिजिकल फिटनेस के साथ साथ इनके पास क्या है, सेल्फ डिफेंस की भी काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग इनको दी जाती है, अलग अलग तरीके से टाइकांडो हो गया और कराटे हो गया और मार्शल आर्ट से थ्रू हो गया। क्योंकि हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज़ को क्या है, अब कुछ टाइम बाद अगर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो उसको बचाना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे आप अपनी तिजोरी में ताला क्यों लगाते हैं, क्योंकि उसमें आपके वैल्यूएबल चीज़ें रखी हैं जो आपको और कहीं नहीं मिल सकती हैं। इसलिए अपनी बॉडी को इनको कैसे बचाना है, इनको ये भी काफ़ी अच्छे से सिखाया जाता है कि हमारे बॉडी में कौन कौन से वीक पॉइंट्स होते हैं, कहाँ पे आप अटैक करके अपने आप को बचा सकते हो। और उनके हाथ और पाँव को इतना एक्सरसाइज से इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं कि ये वेपन की तरह खुद काम करते हैं, इनकी बेसिक चीज़ें। तो सेल्फ डिफेंस कहने का मेरा मतलब यही था कि हम कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसका अगर यूज़ कर रहे हैं, तो अगर वो वैल्यूएबल है चीज़ काफ़ी ज़्यादा लोगों की लाइफ में, तो उसको हर इंसान चाहने की कोशिश करता है कि वो मेरे पास भी आ जाए। तो अगर वो ख़रीद नहीं पाता तो वो चुराने की कोशिश करता है या फिर गलत तरीके से हासिल करने की कोशिश करता है। तो अगर आपके पास सेल्फ डिफेंस है किसी चीज़ बचाने का, तो आप उसको क्या करते हैं, अपने आप को बचा सकते हो किसी अलग चीज़ों से या फिर गलत चीज़ों में फंसने के लिए। ये हमें स्टार्टिंग से यहाँ पे इसको अच्छे से ट्रेन कर दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पाँचों पॉइंट्स समझ में आएंगे। अगर अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिए।